नमस्कार डियर स्टूडेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइड सॉल्यूशन, जिसमें हमने डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स मीडियम के फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर लिया है, जिसमें 8 टाइप का कॉलोइडल सॉल्यूशन बनता है। नाउ सेकेंड वे टू क्लासिफाइड कॉलोइडल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचर ऑफ interaction between colloidal in the colloidal solution dispersion phase versus dispersion medium। ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कैसे सॉल्यूशन बनते हैं वो तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको उसको अच्छे से समझना है। 2 बीकर मैंने ले लिए हैं, आप लोग रेडी हो? यस, दोनों में मैंने पानी ले लिया। इसको मैं बोल रहा हूँ बीकर ए और इसको बोल रहे हैं बीकर बी। अब क्या कर रहे हैं वो आप ध्यान से सुनना, ये टॉपिक समझना है। तो ये 2 बीकर वाली सिस्टम को अच्छे से समझोगे तो इजीली आप ये टॉपिक को समझ पाओगे। यहाँ पे ये जो पानी था, ये वाला पानी वाला, इसमें मैंने गम डाला, GUM, गम देखा है आपने? यस, जो हम पेपर्स को स्टिक करने के लिए लगाते हैं, वही गम इसके अंदर मैंने डाल दिया। और ये दूसरा जो बी टाइप का आपका बीकर है, उसमें जो इसमें पानी है उसमें मैंने डाला G फॉर गोल्ड। ये था G फॉर गम और ये था G फॉर गोल्ड। गोल्ड के पीसीस पार्टिकल्स मैंने डाल दिए हैं। अब दोनों को मैं स्टर कर रहा हूँ, दोनों रिएक्शंस को मैं स्टर कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं स्टर करता हूँ तो मुझे जो बीकर ए था उसमें ऐसा हेजी जैसा सॉल्यूशन दिखता है। ये हेजी जैसा दिखना, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा कि गम के सारे पार्टिकल्स वो सारे सॉल्यूशन के अंदर एक अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, जो पार्टिकल आपका गोल्ड के लिए थे आपने, वो इसके बॉटम में ऐसे ही पड़े हैं। नहीं समझे? समझ गए? तो सर ये तो अपना जैसे गोल्ड पानी में डालने से सॉल्यूशन हमें मिल जाता है, तो ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सही है दोस्तों, लेकिन गोल्ड जब पानी में अब मिक्स करते हो तो ये कॉलोइडल सॉल्यूशन भी बनता है। अब वो सॉल्यूशन कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप लोगों को क्या ध्यान में रखना होगा, तो सबसे पहली बात कि भाई ये जो सॉल्यूशन है आपका ए, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो आपका डिस्पर्स्ड फेस है वो डिस्पर्स मीडियम में मिक्स होके पूरे पार्टिकल पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस पे नहीं लगता कि सेटल डाउन हो जाए। तो दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉलोइडल सॉल्यूशन। और गोल्ड के अंदर ये मैंने गोल्ड के पार्टिकल लिए, लेकिन ये इजीली मैंने स्टर करने से कॉलोइडल सॉल्यूशन नहीं बन रहा। तो मैं क्या करूँगा, इसको इलेक्ट्रिसिटी देता हूँ इसको प्रोसीजर से, स्पेसिफिक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग वी आर गेनिंग द कॉलोइडल सॉल ऑफ गोल्ड लाइक दिस, लाइक गम। जैसे यहाँ पे गम के पार्टिकल थे बीकर ए में, वैसे बीकर बी में कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस करने से मुझे गोल्ड के पार्टिकल पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हुए दिखते हैं, और ऐसे सॉल्यूशन को मैं कॉलोइडल सॉल्यूशन बोल सकता हूँ। तो ये दोनों कॉलोइडल सॉल्यूशन हैं, लेकिन दोनों में कुछ तो फ़र्क हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉलोइडल सॉल कैन बी पॉसिबल बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। नंबर 1, लायोफिलिक
क्या वर्ड है दोस्तों? लायोफिलिक। क्या हो जाता है? यस, लायोफिलिक। फिलिक का मतलब होता है फीलिंग्स। लायोफिलिक्स मीन्स लिक्विड लविंग। आपने देखा कि घम जो था वो पानी के साथ घुल मिल गया। सो लिक्विड मीन्स वाटर एंड लविंग मीन्स वाटर से वो घम जो है वो मिल जाता है, इसलिए वो लविंग करता है, ऐसा समझ सकते हैं। उसके सामने आपने गोल्ड वाला लिया, उसको बोला जाता है फोबिक। फोबिक का रिपल्सन रहता है, डर रहता है, तो फोबिया है एक टाइप का। तो वर्ड फोबिक मीन्स लिक्विड हेटिंग। यस, लिविंग, लविंग एंड हेटिंग। दूसरी चीज़ समझ में आया? यस, यहाँ पे हम बोल सकते हैं लिक्विड अट्रैक्टर, और यहाँ पे दूसरा वर्ड लिख सकते हैं लिक्विड रिपल्सर, रिपल करता है। चलो ये पहला, आपको ये टॉपिक पढ़ना है, लेकिन उसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको डिफरेंस के तौर पे इसको लिखना है। टॉपिक को लिखना कैसे है? डिफरेंस के तौर पे लिखना है। अब दोनों बीकर है आपका, लायोफिलिक वाला पहला है ए वाला, लायोफोबिक वाला दूसरा है। सीधा अगर घम को आपने डाला, सॉल्ट डायरेक्टली फॉर्म बाय मिक्सिंग सब्सटेंस विद लाइक घम, जिलेटिन, स्टार्च एंड रबर। चलो ये घम जो है वो याद रखना है, जिगु स्टार। जी मीन्स जिलेटिन, गू मीन्स घम, स्टार मीन्स स्टार्च एंड र मीन्स रबर। तो ये जो है घम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर, ये जैसे ही आप पानी में डालते हो सीधा कॉलोइडल सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन अगर आपने सब्सटेंस लाइक मेटल एंड देयर सल्फाइड, अगर कोई मेटल लिया है और मेटल के सल्फाइड लिए हैं और उसका आप सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, तो सीधा डालने से वो नहीं होता। व्हेन सिंपली मिक्स्ड विथ द डिस्पर्सन मीडियम डू नॉट फॉर्म अ कोलोइडल सॉल्व। सुन, दिखाई दे रहा है आपको? यस, देयर कोलोइडल सॉल्व कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड। हाँ, ये वर्ड आपके लिए हम डिस्कस करेंगे लेटर। तो ये स्पेशल मेथड में बनेगा। और यहाँ पे देखो, तो विद सुटेबल लिक्विड इट गिव्स द कोलोइडल, इट इज लायोफिलिक। तो लायोफिलिक में कोई भी स्पेशल प्रोसेस नहीं चाहिए। पानी लिया और ये जिगु स्टार को हमने डाल दिया किसी एक को, तो सीधा वो आपको क्या देगा? कोलोइडल सॉल्यूशन। इट इज लायोफिलिक। चलो हो गया। दूसरा, इट इज रिवर्सिबल। तो ये रिवर्सिबल वर्ड मैं कैसे आपको समझा सकता हूँ? तो दोस्तों एक चीज़ याद करो, गम की जो आपके पास अगर स्टिक है, फेविस्टिक, विक नहीं फेविस्टिक, तो फेविस्टिक अगर खुला रहता है तो उसका गम जो है वो सॉलिड हो जाता है, मतलब उसमें जो पानी था वो इवोपरेट हो जाता है। मतलब आपने क्या किया? डिस्पर्स्ड फेस, और सॉरी मीडियम को रिमूव किया, तो यू गेट बैक डिस्पर्स्ड फेस। If you add some water again in the dispersion medium, again add in the solution, then you again got a लायोफिलिक सॉल्व। तो ये रिवर्सिबल है, पानी निकाल दो और वापस पानी डालो तो भी वो सॉल्व बना रहता है। आर यू रेडी? यस। ये जो है कौन सा आपका, ये इरिवर्सिबल है। ये वर्ड क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि आपने जैसे ही सॉल्ट था ये गोल्ड वाला बी वाला, उसको गर्म किया तो पानी निकल गया, तो गोल्ड का पाउडर बच गया, तो आपको वापस तो मिल गया। लेकिन अगर वापस उसमें पानी डालोगे तो यू कांट गेट दिस काइंड ऑफ सॉल्व, सो इट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। आर यू रेडी? यस। देन अनदर वर्ड, फॉर्चून, फर्दर मोर द सॉल आर क्वाइट स्टेबल। कौन से वाले? लायोफिलिक वाले जो है वो स्टेबल होते हैं, कैन नॉट बी इजीली कोएगुलेट एज अ डिस्कस्ड लेटर। कोएगुलेट होना, यस, वो कोएगुलेट नहीं होता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोएगुलेशन? लेकिन ये पहले मैं बात कर लेता हूँ बी की। बी के पार्टिकल अनस्टेबल होते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक प्रोसेस से बने हैं।
क्योंकि नेचुरली अगर बन जाते हैं तो वो अनस्टेबल नहीं होते। अगर वो अनस्टेबल है तो उसको स्टेबल बनाने के लिए कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं। देखा लास्ट लाइन, तो तभी वो स्टेबल बनते हैं। अगर एक बार वो स्टेबल नहीं होता, इसीलिए कोएगुलेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कोएगुलेशन होना इसका मतलब क्या? कोएगुलेशन होना मतलब कि भाई पार्टिकल इकट्ठे होना। मैं बताऊँ आपको कैसे समझना है उसको। आपने एक ग्लास में मिल्क लिया है, वो ग्लास में मिल्क के सारे पार्टिकल सब जगह पे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट है, और पानी है ना उसमें, मिल्क में क्या होता है? पानी, और वो पानी में मिल्क के पार्टिकल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही आपने उसमें लेमन के जूस के 4-5 ड्रॉप डाल दिए, व्हाट हैपन? इट कोएगुलेट, क्योंकि आपको पता है कि इट कन्वर्ट इनटू कर्ड लाइक सॉलिड पार्टिकल ऑफ मिल्क, और वो पानी पानी सेपरेट हो जाता है। तो उसमें क्या हुआ, छोटे छोटे जो पार्टिकल थे वो एक दूसरे के नज़दीक आके इकट्ठे होके बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल बन गए और प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। दैट इज कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन आपके लायोफिलिक में नहीं होता, लेकिन लायोफोबिक में ज़रूर हो जाता है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझना होगा दोस्तों। क्लियर है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन नेचर एंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फेज एंड मीडियम, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। कुछ भी हो जाए, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, तो इसको निगलेक्ट मत करना। और डिफरेंस के अकॉर्डिंग देखोगे, कभी भुला नहीं पाओगे। 5 या 6 पॉइंट्स है। एक उसका डेफिनेशन है, लिक्विड लविंग एग्जांपल्स, फिर रिवर्सिबल है, स्टेबल है, और कोएगुलेशन है। इतनी चीज़ों में आप दोनों को सेपरेट में कंपेयर करोगे तो इजीली यू गेट द डिफरेंस बिटवीन दिस बोथ। क्लियर? समझ में आया? रखते हैं यहाँ पर।